जय हिंदू। सब लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड अलग हुए और 25 साल हो गया, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों का क्या दुर्दशा है, आज भी किसी से छुपाव नहीं हुआ। और खास करके आदिवासियों का, यहाँ के जो ST SC और हैं वो लोग का बहुत ही दुर्दशा हो गया है इस झारखंड में। अभी आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से सिर्फ रघुवर दास के छोड़ के, नहीं तो यहाँ पे आदिवासियों का ही सरकार रहा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आदिवासी लोग अभी खतरे में है। आदिवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है, आदिवासियों के साथ और बलात्कार किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। अब इसका जिम्मेवार कौन होगा? आए दिन आप लोग देखते होंगे, आदिवासी और बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, खुलेआम उसका और वस्त्र को और गिरा दिया जाता है, खोल दिया जाता है, मार दिया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। बताइए, क्या आदिवासी लोग क्या इंसान नहीं है? आदिवासी की वजह से ही आज पूरे इस पृथ्वी टिका हुआ है। क्योंकि अगर ये लोग जंगल झाड़ को नहीं बचाए हुए रहते तो आज आदमी को जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन यही लोग के साथ शोषण किया जा रहा है। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी लोग खतरे में आ गए हैं। आदिवासियों के साथ सभी तरह के लोग शोषण कर रहे हैं। इन लोग पर्व त्योहार में भी अशोषित किया जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप सभी को पता होगा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन फिर भी झारखंड की दुर्दशा देखिए। बाबूलाल मरांडी जी भी एक बार बन चुके हैं, मधु कोड़ा जी एक बार बन चुके हैं, और हेमंत सोरेन जी के फादर शिबू सोरेन जी भी 3 बार बन चुके हैं, अर्जुन मुंडा भी 3 बार बन चुके हैं। लेकिन झारखंड की दुर्दशा देख सकते हैं, झारखंड की खास करके आदिवासियों को दुर्दशा देख सकते हैं। और कोई भी सरकार आती है जाती है, उस समय चुनाव समय बड़े बड़े वादे करेगी कि हम आदिवासियों के लिए हितैषी, हम ये करेंगे वे करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीत जाती है तभी वो लोग को पूछने तक नहीं दिया जाता है। नेता लोग तो बड़े बड़े रेंज रोवर, ऑडी, मर्सिडीज में घूमते, लेकिन आदिवासी क्या होता है, 5 साल तक वहाँ पे उसको देखने तक नहीं जाता। फिर 5 साल जाते हैं नेता लोग, उसके बाद आदिवासियों की याद आने लगता है। जब कभी कोई मुसीबत में फंस जाएंगे तभी आदिवासियों का याद आने लगता है कि देखिए आदिवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है। लेकिन अभी गरीब आदिवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है। अभी सभी पक्ष से लेकर विपक्ष, सभी और सांसद विधायक सभी लोग अभी शांत थे। अभी आदिवासियों का शोषण हो रहा है। तो चलिए समझिए। तो देख सकते हैं, ये आपका पहला किस्सा देखिए, जो सीरम टोली से ही आप लोग शुरुआत करते हैं, जो कि ये आदिवासियों का सबसे बड़ा सरहुल पर्व आप सभी को 1 तारीख को, आप लोग 1 अप्रैल को यहाँ पे झारखंड में खत्म हुआ, राइट। तो उसी से 1-2 महीना पहले से ही विवाद चल रहा था कि सीरम टोली में जो फ्लाईओवर बनाया गया है उसको हटाने के लिए, जो कि वहां पे आप लोग जाइए तो मुश्किल से आप लोग 10 फीट का रास्ता देखने को मिलेगा। झारखंड क्या, रांची के जितने भी सरहुल शोभा यात्रा निकलता है वहां पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन देखिए, झारखंड के दुर्भाग्य है, झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए वहां के देखिए लोग, उनको जब सीरम टोली गए वहां पे विरोध किया जा रहा है। विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ ये लोग वोट लेने के लिए आते हैं। जब आदिवासियों के काम करने की बारी आती है, उस समय बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों का ये सब बात सुनते हैं। सिर्फ आदिवासी लोग वोट देने के समय ही याद आते हैं, जिसका जिकता जागता उदाहरण देखिए ये है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ के आदिवासी लोग अपने हक अधिकार के लिए भी लड़ रहे हैं। बताइए, कितना साल से भारत आजाद हुए और एकदम 70-75 साल से भी ज्यादा होने को चला, लेकिन आज भी देखिए आरक्षण दिया जाता है फिर भी, लेकिन आरक्षण ये लोग को सही मायने में नहीं मिल पा रहा है। जिसका मतलब जरूरत नहीं उसको मिल जा रहा है। विधायक सांसद लोग, ये लोग तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियां होते हैं, वो लोग को किस चीज का आरक्षण की जरूरत है, लेकिन वो लोग आरक्षण ले रहे हैं। जिसका आरक्षण वाकई में जरूरत है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यही आप सभी को सीरम टोली का आप लोग देख सकते हैं, यहीं पे सरना स्थल है, बोले ना, और झारखंड का यह केंद्रीय सरना स्थल है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग तस्वीर के माध्यम से। और देखिए आप लोग उसी दिन, सरहुल के दिन ही आप लोग रांची के पिठोरिया में ये जो आदिवासी लोगों के द्वारा शोभा यात्रा निकाला जा रहा था, उसी समय वहाँ के जो 2-3-4 घर के और मुसलमान घर के और व्यक्ति लोग थे, वो लोग इनके ऊपर हमला कर दिए। अब जो वहाँ पे पाहन थे, पाहन के ऊपर भी वो पाहन वहाँ पे लड़ाई देख के तो दंग हो गया। उसके बाद पाहन तो जेब तेव बैठ गया। उसके बाद फिर भी उसको मार दिया गया। वो बूढ़ा था। पाहन आप सभी को पता होगा कि
ये जो भी धार्मिक कार्य होता है आदिवासी समाज में, वो धार्मिक कार्य करवाने का काम करती है। लेकिन देखिए किस तरह से पीटा गया है, ये शोषण ही नहीं तो क्या है। इसलिए आदिवासियों की भी सचेत होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, नहीं तो इसी प्रकार से आप लोग साथ भी शोषण होते रहेगा। नेता के भरोसे कुछ नहीं रहिएगा, गलत जहां हो रहा है गलत के खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। और ये जो पिठोरिया में आप लोग कांड जो हुआ है देख सकते हैं किस तरह से मार के माथा फोड़ दिया है, महिलाओं का कपड़ा तक उतारने को वहाँ पे प्रयास किया गया है। आप लोग देखे होंगे, न्यूज़ के माध्यम से भी आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे आप लोग सामने आया है, महिला लोग खुद बोल रही है कि महिला लोग का कपड़ा तक उतारने को सब प्रयास किया है और लाठी डंडा लाके मारने का काम किया है। बताइए झारखंड अलग इसलिए हुआ था कि यहाँ के आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ यहाँ पे बलात्कार किया जाए, शोषण किया जाए, यहाँ के पाहन जो कि धार्मिक होते हैं उनके साथ मारपीट किया जाए। क्या झारखंड इसलिए अलग हुआ था? आप लोग एक बार मंथन कीजिएगा। इसीलिए आप लोग शिक्षित होना है, जागरूक होना है, नहीं तो इसी प्रकार से आप लोग शोषण होते रहेगा। राइट, तो देखिए, और जितने भी ये सब के मतलब मारा पीटा गया, आप लोग ST/SC एक्ट के बारे आप लोगों को बताए थे, इसलिए आप लोग बोले थे जानना बहुत ही जरूरी है, पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एक टाइम के खाना भले ही नहीं खाइएगा, लेकिन अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि आप शिक्षा के बल पे आपका खोया हुआ संपत्ति सारा चीज को वापस कर सकते हैं। एक पेन से आप कुछ भी कर सकते हैं। पेन का ताकत लाखों तलवार से भी भारी होता है। आप 5 रुपया के कलम से लाखों करोड़ों रुपया का आप संपत्ति लिख सकते हैं। इसीलिए शिक्षित होना जरूरी है। और आप लोग हम जो बताए थे ST/SC एक्ट, उसके बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, या फिर वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और अपने अधिकार के बारे में आप लोग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानिएगा, आज आज़ादी से पहले भी आदिवासियों का शोषण होता था। क्यों? देखिए, शोषण उसी के साथ होता है जो कमजोर होता है। कभी देखें मजबूत इंसान के साथ शोषण हुए थे, कभी देखें शेर के साथ शोषण कोई करता है? नहीं। इसी से आप लोग सीख लेना चाहिए कि कमजोर रहिएगा तो निश्चित रूप से आपका शोषण किया जाएगा, और मजबूत रहिएगा तो आपके साथ कोई भी शोषण करेगा नहीं, डरेगा। इसलिए पढ़िए लिखिए, एकदम जागरूक करिए, अपने समाज को एकजुट कीजिए और अपने हक अधिकार के लिए पढ़िए, पढ़े लिखे रहिएगा। तब बताइए, अब महिलाओं के साथ कपड़ा उतारा गया है, जैसा कि महिला लोग कह रही। और देखिए, पुरुषों के ऊपर भी लाठी भांजा गया है, आप लोग महिलाओं के ऊपर भी लाठी भांजा गया। तो आप लोग ST/SC एक्ट में हम बताए थे ना कि आप लोग ST/SC एक्ट कर आप लोग केस कर सकते हैं। कोई भी गैर आदिवासी, कोई भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति गैर रहेगा, यानी कि जो आदिवासी नहीं रहेगा, दूसरे लोग आपके साथ अभद्र गाली व्यवहार करते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं, आप लोग साथ कपड़ा उतारे जाता है, तो आप लोग ST/SC एक्ट लगा सकते हैं। वहां पे आप लोग बता देना चाह रहे हैं 5 साल से 7 साल तक का सजा होगा, और इसमें कोई भी वारंट मतलब जमानत नहीं होगा, गैर जमानत होता है, डायरेक्ट उसको सजा ही होगा। ये सब आप लोग जानिएगा तब ना, इसीलिए तो आप लोगों को बता रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, तो ये आप लोग ताजा देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आज यहाँ के पिठोरिया की लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, झारखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, इनसे एक शब्द तक नहीं निकल रहा है कि हाँ आपके साथ गलत हुआ। देखिए, आदिवासी भाई लोग ही है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी भाई हैं, तो आदिवासियों के कम से कम मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हाँ, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो निश्चित रूप से हम लोग इसका कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इन लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। CM जी को इसमें पहल करना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी का अस्मिता का सवाल, आदिवासियों का चीरहरण एक प्रकार से किया गया है। तो सरकार क्यों, सरकार के विधायक मंत्री सभी लोग शांत थे, दूसरे मुद्दे में तो तुरंत गरमा जाते हैं। झारखंड में आप सभी को पता होगा कि अभी तक कोई झारखंडियों की पहचान नहीं है, अस्थायी नीति नहीं बना, नियोजन नई नीति बना है। लेकिन इस समय बात नहीं होगा, किसी चीज में नहीं बात होगा, सिर्फ अल बल में बात होगा, सिर्फ राजनीतिक बातें होगी, लेकिन समाधान कैसे किया जाएगा उसका बात नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से, और ये तो आप लोग बताए थे, पहले बताए थे सीरम टोली का मामला कैसे। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और जितने भी सत्ता पक्ष के 2800 विधायक हैं, सभी लोगों का शव यात्रा निकाला गया। दुर्भाग्य कर सकते, आदिवासी सरकार में आदिवासी लोग विरोध कर रहे, तो कहीं न कहीं उनके साथ शोषण हो रहा है। शोषण तो अभी एग्जाम्पल देखिए हाल का है, आप सोचिए उतना साल से कितना और शोषण होता होगा। आप लोग देखे होंगे जिस समय लोग
होली मना रहे थे उस समय आप लोग नाम कुंभ में एक सोनू मुंडा करके था और उनका हत्या कर दिया गया था। आप लोग इधर रिंग रोड साइड में भी 1-2 महीना पहले ही मर्डर कर दिया गया था। बताइए आदिवासी लोग इतना कमजोर है कि कोई भी किधर से भी आता है और बजा के चला जाता है, मर्डर कर देता है, शोषण करता है। और झारखंड के सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री शांत रहते हैं एकदम। ये लोग एक प्रकार से चूड़ियां पहन लेना चाहिए। और देख रहे हैं आप लोग का पहले संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 44% था, लेकिन अभी घट के 28% हो गया। इसमें सरकार कभी बात नहीं करेगी। सरकार सिर्फ वोट की बात करेगी, कहां से हमको वोट मिलेगा उसको बात करेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए आदिवासियों का शोषण हो रहा है। आदिवासी महिलाओं के साथ जबरन और शादी कर लिया जा रहा है, उसका और लाभ लिया जा रहा है, उसका घर परिवार का संपत्ति। आप सभी को पता होगा कि आदिवासियों के पास कितना जमीन जायदाद होता है। लेकिन वही बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग क्या करते हैं, आदिवासी और बहनों के साथ शादी ब्याह करके उन लोग का एक प्रकार से अधिकार छीनने के काम कर रहे। और इसी के वजह से आप लोग संथाल परगना क्षेत्र में आप लोग जनसंख्या घट रहा है। आदिवासियों की जनसंख्या घट नहीं रहा है, बल्कि धर्मांतरण हो जा रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा का लालच के चक्कर में, 2 बोरा आलू चावल के लालच में ये लोग धर्म परिवर्तन कर ले। इसी वजह से यहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या घट रहा है। आदिवासियों की जनसंख्या घटेगा तो निश्चित रूप से आपके साथ शोषण होगा और जो भी सरकार के द्वारा प्रावधान है वो आपको प्रावधान नहीं मिलेगा। राइट। और आप सभी को पता होगा कि पेशा कानून झारखंड में भी लगने वाला था, लेकिन उड़ीसा और झारखंड में नहीं लग पाया। क्यों नहीं लग पाया? यही इसी चीज की वजह से, क्योंकि आदिवासियों की जनसंख्या घट रहा है। जनसंख्या नहीं घट रहा है, बल्कि ये लोग चेंज हो जा रहे हैं, दूसरे धर्म परिवर्तित हो जा रहे हैं। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन आप किसी के साथ जबरदस्ती उसको लालच, लोभ लालच देके धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। और एक नियम भी ऐसा बनना चाहिए, जो भी धर्मांतरण करते, जो भी दूसरे धर्म जाते हैं, अगर ST SC है, दूसरे धर्म जाते हैं, उसको आरक्षण का कतई लाभ नहीं मिलना चाहिए। अभी दोनों हाथ में पाव भाजी खाने के लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह का सरकार को प्रावधान करना चाहिए और इसमें धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून बनाना चाहिए। जो भी धर्म परिवर्तन करेगा उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये आप लोग का आदिवासियों का जो महोत्सव है। राइट। तो देखिए आप सभी को ये आप लोग आज तक का आप लोग देखे होंगे, न्यूज में भी आप लोग देखे होंगे, और ये आप लोग आज तक से लिया गया है। तो देख सकते हैं क्या कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठी हुई और इससे संबंधित क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल गई है। बिल्कुल संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बढ़ने से ही वहाँ के डेमोग्राफी बढ़ गया, वहाँ के आदिवासियों की जनसंख्या घट रहा है। बताइए ना, अब मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ रहा है, आदिवासियों का घट रहा है। तो निश्चित रूप से किसका लॉस होगा? यहाँ के आदिवासियों का लॉस होगा, आदिवासी की जनसंख्या घटेगा। इसलिए बोले शिक्षित होना बहुत जरूरी। अभी देखिए आप लोग का उराव जनजाति झारखंड के सबसे शिक्षित जनजाति है। देखिए कभी सुने उन लोग साथ शोषण होते हुए? नहीं सुनिए, क्योंकि वो लोग शिक्षित है। कमजोर लोग के साथ ही शोषण होता है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है, क्यों ना आपका सेंट्रल में भी आपका आदमी रहेगा, राज्य में भी रहेगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जिसका जिकता जागता उदाहरण देखिए झारखंड में ही आप लोग देखने को मिल रहा है। राइट। तो देखिए 28% से देखिए 44% से घट के ये 28% हो गया है। तो अब दुर्भाग्य कह सकते हैं, यहाँ पे झारखंड में पेशा कानून होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे आदिवासियों का अधिकार मिलता। आदिवासियों के साथ सबसे पहले मीटिंग होता, बैठक होता, कोई भी खनन वगैरह होता तो सबसे पहले आदिवासियों के साथ बैठक होता, तब जाके जब ग्राम सभा होता। पेशा कानून क्या कहता है कि वो ग्राम सभा का गठन करेगी। जब तक से ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी कोई भी लीज, खनिज, किसी भी प्रकार का चीज का, जो भी उसका पंचायत के दायरे में रहेगा, तब तक से कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग खुद पहला अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं शिक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जाति धर्म छोड़िए और अपने आप को एकजुट कीजिए, अपने समाज को पढ़ाइए, अपने लोगों को जागरूक कीजिए। और सबसे पहले आप लोग जानना जरूरी है ST SC एक्ट। आप लोग साथ बहुत ही न्यूज में भी देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, बिना वेतन दिए ही उसको काम करवाया जा रहा है, बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है, बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है। तो उसमें ST SC आप एक्ट लगा सकते हैं, उसके 5 से 7 साल का उसको सजा हो सकता है।
अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए, अपने अधिकार को जानिए। नहीं तो आज़ादी से पहले भी अंग्रेज लोग भी शोषण कर रहे थे, आज़ादी के बाद भारत के लोग कर रहे हैं, या अपने भाई बंधु ही शोषण कर रहे हैं। तो इन सभी से बचना है तो आपको शिक्षित होना होगा, जागरूक होना होगा। और सबसे बड़ी बात है, झारखंड के आदिवासियों क्या पता है कि झारखंड के आदिवासियों का जल जंगल सबसे ज्यादा है, जगह जमीन सबसे ज्यादा है, लेकिन देखिए विकास के नाम पे बड़े बड़े काल खरकने लगा दिया जाता है और आदिवासियों को क्या किया जाता है, शोषित किया जाता है। और जब नौकरी मांगा दिया जाता है तब उसको बुलडोजर उसके घर में चला देने काम करता है और गवर्नमेंट या फैक्ट्री कंपनी के द्वारा गोलियां भंजाने के काम करती है, गोलियां चलाने के काम करती है। तो दुर्भाग्य कर सकते हैं, आज झारखंड का 25 साल हो गया, फिर भी यहाँ के आदिवासियों के साथ इस तरह का छल किया जाता है। देखिए डैम के नाम पे, बोले विकास के नाम पे तरह तरह के आदिवासियों को शोषण किया जाता है। आदिवासी लोग जमीन दे देते, आदिवासी लोग ही नहीं बल्कि सभी झारखंड के वासी यही सबसे त्रस्त थे, जमीन दे देते हैं। उसके बाद वो क्या होते थे, विस्थापित हो जाते हैं। उसका तो सारा जगह जमीन तो कल कारखाना में चल गया, आपका नदी नाला डैम में चला गया, तो आपका पास बचा क्या। इसीलिए आप लोग बोलते हैं आप लोग कुछ भी हो जाए लेकिन कमा के खा लीजिए दूसरे जगह, लेकिन जमीन कभी मत बेचिएगा। लेकिन अभी दुर्भाग्य देखिए, आदिवासियों को ठग के दारू पिला के क्या किया जाता है, यहाँ के जगह जमीन को 2 कौड़ी के और भाव में खरीद लिया जाता है। उसके बाद में होश आता है तब आदिवासी भाई लोग विरोध करना शुरू करते। इसीलिए आप लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। कुछ भी हो जाए जगह जमीन नहीं बेचना। और जमीन क्या है, माँ की सम्मान है और माँ को बेच रही है। इसलिए सबसे पहले आप लोग दारू, और जितने भी आदिवासी ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों को एकदम दारू को बहिष्कार किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए झारखंड का दुर्भाग्य देखिए, सरकार के द्वारा दारू कहीं बेचा जा रहा है, सरकार के द्वारा दारू और खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। दुर्भाग्य कर सकते हैं। बिहार के तर्ज पे झारखंड में भी दारू बंद किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए और सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या बताइए, झारखंड में दारू से विकास होगा? नहीं, झारखंड में दारू से बल्कि विनाश होगा। और यहाँ के आदिवासी भाइयों को जमीन इसी तरह से कौड़ी के भाव में कल कारखाना लगाने के नाम पे, विकास के नाम पे लूटा जाएगा। बोला जाएगा कि आपको हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको दबाया जाएगा, आपको शोषण किया जाएगा। अभी जिसका जिक्ता जात का उदाहरण है, राइट। वही शिक्षित रहिएगा, जागरूक रहिएगा तो आप लोग इस तरह का नहीं होगा। देख सकते हैं, और डैम के नाम पे, फलना डिगना के नाम पे तरह तरह के जमीन जंगल को आदिवासियों को लूटा जा रहा है। देख रहे हैं, खदान के नाम पे, कोयला खदान के नाम पे लूटा जाता है। बोला जाता है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी तो नहीं मिलता है, लेकिन बीमारी जरूर मिलता है, राइट। उसको विस्थापित होना पड़ता है, उसको पलायन होना पड़ता है, उसका घर द्वार सब बर्बाद हो जाता है। अब बताइए, जिसका जमीन चला जाएगा समझिए उसका अस्तित्व ही चला जाएगा, जिसका माँ चला जाएगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या माँ के बिना इस धरती में जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं है। एक स्त्री नहीं रहेगी तो क्या इस धरती में लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इस बात को आप लोग समझना होगा, राइट। तो देख सकते हैं ये आप लोग का मामला कहाँ का है, तो आप सभी को पता होगा, जादूगोड़ा। देख सकते हैं आदिवासियों का किस तरह से स्थिति हो गया। यहाँ पे यूरेनियम खनन के नाम पे है कि आदिवासियों को क्या मिला, सिर्फ शोषण, बेरोजगारी, पलायन ही मिला। लोग जन्म से ही यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तरह तरह का रोग आप लोग देखने को मिलेगा। आप जाइएगा हॉस्पिटल तो आपको बीमारी कुछ दिखने को नहीं मिलेगा। और कंपनी के द्वारा कहा जाता है कि हम स्कूल दिए, कॉलेज दिए, अस्पताल दिए, लेकिन आप जमीनी में जाइएगा तो कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ के लोगों का देख सकते हैं किस तरह से बुरा हाल हो गया है। देख रहे इधर बच्चा को देख रही है, बचपन से ही कुपोषण का शिकार हो गया है। लोग वहाँ की महिला लोग गर्भवती में ही गर्भपात हो जाता है, पेट में ही बच्चा मर जाता है। जो किसी तरह से जन्म ले लेता है वो क्या होता है, विकलांग पैदा होता है, लंगड़ा, लूल्हा, इस तरह का, यानी कि दिव्यांग पड़ा होता है। और जो पहले से मतलब इस धरती में है वो लोग का स्थिति खराब हो गया। जो वहाँ पे यूरेनियम कारखाना में नौकरी भी करते हैं उनका भी वही स्थिति हो गया है। सभी लोग बीमार के शिकार हो गए हैं। तो बताइए आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आदिवासियों के साथ खतरा है कि नहीं है? अब बताइए, झारखंड में 50% से अधिक अगर आदिवासियों की जनसंख्या नहीं होगा तो यहाँ पे पेशा कानून नहीं लागू होगा। और आप लोग 2026 में बता देना चाह रहे हैं परिसीमन लागू होने जा रहा है। परिसीमन लागू हो जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, आदिवासी जो ST SC सीट है वो घटेगा, आरक्षण में भी कम आप लोग देखने को मिलेगा।
क्योंकि आप सभी को पता होगा परिसीमन लागू होता है जो रिसेंट में जनगणना होता है उसके आधार पे ही होता है। ये अभी जो यहाँ पे जो भी सीट बना हुआ है परिसीमन जो भी लागू है 1971 की जनगणना के आधार पे यहाँ पे बना हुआ है। और आप सभी को पता है कि 2025 में इसी साल आप लोग का जनगणना होने वाला, जातीय जनगणना होगा। इसमें पता चलेगा किस जाति का कितना जनसंख्या है। अब बताइए लोग इधर उधर चल जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को साथ शोषण होगा और निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासी लोग खतरे में। इसका जिम्मेवार कौन है बताइए? इसका जिम्मेवार कौन लेंगे? हेमंत सोरेन जी लेंगे कि विपक्ष वाले लेंगे कि कौन लेंगे? सभी लोग इसका जिम्मेवार इन लोग को लेना होगा, क्योंकि यही लोग की वजह से खतरे में है। बताइए ना, 30-40 साल से लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज भी देखिए आदिवासियों की दुर्दशा वही। आज भी आदिवासी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे घर काम करते हैं, थाली मांजते हैं, दूसरे प्रदेश काम करने जाते हैं। झारखंड में पूरे देश का 40% कोयले खनिज संपदा है, लेकिन यहाँ के लोग दूसरे जगह 5-6 हज़ार की नौकरी करने के लिए जाते हैं और दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पे आते हैं। ये कहाँ है? यही दिन देखने के लिए क्या आदिवासियों ने और झारखंड के मूलवासियों ने आंदोलन किया था और झारखंड को अलग लिया था। इसीलिए झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग अपने जान को न्यौछावर कर दिए थे। किसके लिए? इस झारखंड राज्य के लिए। क्या यही दिन देखने के लिए आदिवासी सरकार होते हुए एक प्रकार से आदिवासियों की शोषण ही सरकार खुद कर रही है, जिसका जिकता जागता उदाहरण आप लोग दिखाएं। और आप लोग का कल ही देखने को मिला था कि सरहुल के एक दिन बाद आप लोग का यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बगल में ही हाथवा एक जगह है, वहाँ पे सरहुल होता है, उसके एक दिन के बाद वहाँ पे एक कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन देखिए उसको भी बंद करवा दिया गया कि यहाँ पे साउंड बज रहा है। अब बताइए, आदिवासियों पर्व त्यौहार में साउंड को बंद करवाया जाता है और दूसरे के पर्व त्यौहार में नहीं करवाया जाता है। तो ये प्रकार से एक प्रकार से आदिवासियों के साथ धोखा ही हो रहा है, शोषण ही हो रहा है कि नहीं? अगर आप लोग साथ भी किसी प्रकार के आप लोगों को शोषण होता है, कोई भी आप लोग गाली गुलोच करता है, आदिवासी भाई लोग आप लोग खास करके बता रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, किसी भी प्रकार से आपको बेइज्जत करता है, किसी प्रकार का कपड़ा उतारने का काम करता है, तो आप लोग उसके खिलाफ STSC एक्ट का FIR दर्ज कीजिए। उसको बिना जमानत किए ही उसको सजा हो जाएगा। राइट? तो आप लोग उस वीडियो को भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने अधिकार को पहचान सकते हैं। आपसे कोई नहीं मतलब सभी लोग डरेंगे, आपके साथ कोई भी शोषण नहीं करेगा। राइट? तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आदिवासियों का भी खतरे में है, आदिवासी लोग के साथ शोषण हो रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। अंदर आत्मा से पहले एक बार मंथन कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समस्त आदिवासी भाइयों के पास पहुंच सके, ताकि वो लोग को अपने हक अधिकार के बारे में पता चल सके कि उन लोग के साथ वाकई में क्या हो रहा है। सभी लोग आराम से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ मर्डर किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, साड़ी खोल दिया जाता है। राइट? तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक ज्वार एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए ठीक है।